अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इसमें करवाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उसके बाद हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन देखेंगे। जनरल एनाटॉमी का टॉपिक है। जनरल एनाटॉमी सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू and bone consists of the cells and of course the organic substance consist of organic substance as well as inorganic substance। organic substance में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स आ जाते हैं और inorganic में कैल्शियम फॉस्फेट और साल्स वगैरह आ जाते हैं। एंड बोन में सबसे एक ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये याद रखना है कि इट इज़ हाईली वैस्कुलर। ठीक है, इसको सप्लाई जो आर्टरीज वगैरह करती हैं वो हाईली वैस्कुलर यानी बहुत ज़्यादा आर्टरीज को सप्लाई करती हैं। दैट्स वाई बोन की रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। बोन कोई भी डैमेज हो जाए या टूट वगैरह जाए जल्दी से ये दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई वैस्कुलर पावर। और इसमें एक बात ये भी याद रख लें, 97% कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर होता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन मतलब बेसिस पे की जाती है। तो इस वीडियो में जब आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी वो शेप की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बेसिकली 7 टाइप्स की बोन्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फर्स्ट इज द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स उन बोन्स को हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं विच आर कंसिस्ट ऑफ 2 एपिफिजिस एंड 1 डायफिजिस। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायफिजिस एंड दिस इज द एपिफिजिस। तो लॉन्ग बोन्स में हमारे पास 2 एपिफिजिस होते हैं और 1 डायफिजिस होता है, उसको हम लॉन्ग बोन कहते हैं। एग्जाम्पल सारी लिम्स की बोन, ह्यूमरस आप देख लें, टिबिया, फिब्यूला, फीमर, और आप आर्म के अगर बोन्स देख लें, अल्ना, रेडियस, तो दीज आर ऑल लॉन्ग बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर हम बोलते हैं शॉर्ट को। तो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिफिजिस होता है और 1 डायफिजिस। 1 एपिफिजिस और साथ में 1 डायफिजिस, वो हमारे पास होगा मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। इसमें जो बोन्स आ जाती हैं वो हमारे पास मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स और फिलेंजेस आ जाती हैं। फिलेंजेस बोन्स और मेटाकार्पल, मेटाटार्सल्स वगैरह, इनमें ये मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती हैं। 1 एपिफिजिस होती है और 1 ही डायफिजिस होती है। इसकी थर्ड कैटेगरी भी है लेकिन इसको बाज़ लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन आप फिर भी देख लें। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन वो बोन होती है कि जो कि लॉन्ग बोन है लेकिन मॉडिफाइड मीन्स के उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होती है। और एक ही बोन है जो कि मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है विच इज़ क्लेविकर। मेडुलरी कैविटी एक्चुअली डायफिजिस के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है, तो वो कैविटी एब्सेंट होती है क्लेविकल में, उसे हम मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनमें एपिफिजिस डायफिजिस कुछ भी नहीं होता, उनकी अपनी ही शेप होती है। लाइक क्यूब शेप भी हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, राउंड शेप भी हो सकती है, बोर्ड शेप भी, जैसे स्फिनॉइड की बोर्ड शेप होती है। तो उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनमें कोई भी आपको एपिफिजिस नज़र नहीं आएगा, डायफिजिस नज़र नहीं आएगा। और ऐसी कौन सी बोन्स है? टार्सल्स और कार्पल्स बोन्स आर द शॉर्ट बोन्स। नेक्स्ट इज फ्लेट बोन्स। फ्लेट बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि प्लेट्स वगैरह बनाती हैं और ये बेसिकली प्रोटेक्शन, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये एक्चुअली किसी भी कैविटी को कवर कर रही होंगी या किसी भी एरिया की प्रोटेक्शन कर रही होंगी। जैसे अगर आप रिब्स को देख लें तो वो हमारे पास फ्लेट बोन है, आपको पता है थोड़ा ऐसे कैविटी को वो कवर कर रही होती है। इस तरह स्कैपुला शोल्डर रीजन के बैक को कवर कर रहा होता है, स्टर्नम आपका एंटीरियर मीडियास्टर्नम के आगे को कवर कर रहा होता है, फ्रंट को कवर कर रहा होता है। इस तरह स्कल वगैरह आपके ब्रेन को कवर कर रहा होता है। तो फ्लेट बोन्स में आप आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये फ्लेट बोन है। इफ़ इट इज़ कवरिंग द बाउंड्री ऑफ सम कैविटी सो इट इज़ अ फ्लेट बोन। लाइक रिब्स, स्कैपुला, स्टर्नम, स्कल, इसमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। यू कैन ईजिली क्लासीफाई द बोन्स ऑन दीज टाइप्स। द फोर्थ इज द इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन वो बोन होती है जिसकी सर्फेसेस बहुत ज़्यादा होंगी। आप कोई भी बोन आपको एग्जाम्पल में MCQ में या कोई भी पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऑफ बोन इज दिस, तो अगर आपको उसकी बहुत सी सर्फेसेस नजर आए, लाइक अगर वर्टेब्रे अगर आपने देखी हो तो वर्टेब्रे की बहुत सी सर्फेसेस होती हैं, अपर, लोअर, एंटीरियर, मीडियल, लैटरल, बहुत सी सर्फेसेस होती हैं। तो दिस इज इरेगुलर बोन। लाइक हिप बोन, स्फिनॉइड, फर्स्ट एंड सेकंड सर्विकल वर्टेब्रा, दिस आर द इरेगुलर बोन्स। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सर्फेसेस। ठीक है, तो ज़्यादा सर्फेसेस होंगी तो वो इरेगुलर सी शेप होगी उसकी, और इरेगुलर बोन को उसको हम इरेगुलर बोन कहेंगे। नेक्स्ट इज न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन हमारे पास एक ये भी इरेगुलर बोन होती है लेकिन इसमें साइनसेस बने होते हैं, कैविटी बनी। फॉर एग्जाम्पल बोन है, बोन के अंदर आपको कैविटी नजर आएगी फॉर द पैसेज ऑफ द एयर। और ये 3 ही बोन्स होती हैं, इनको आप याद कर लेना है, मैग्जिला, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। ठीक है, ये 3 हमारे पास बोन्स होती हैं एंड दीज हेल्प इन द रेजोनेंस ऑफ द वॉइस। इन तीनों को आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी ये सारा तो बहुत ईजी है, ये तीनों याद रखती हैं आपने। नेक्स्ट इज सिजमॉइड बोन। ये हमारे पास बोन जो होती है टेंडन में, ये जॉइंट के आगे जो कैप्सूल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे आपने पटेला अक्सर देखी होगी, नी जॉइंट के आगे प्रेजेंट होती है, तो ये टेंडन में एम्बेड हुई होती है। और पिसिफॉर्म भी हमारे पास फ्लेक्सर कार्पा अल्नेरिस का टेंडन होता है, उसके आगे हमारे पास होती है हैंड में
इस रीजन में दिस इज़ अ पिसिफॉर्म बोन। तो पेटेला और पिसिफॉर्म बोन सीजमॉइड बोन है। इनको आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कौन सी सीजमॉइड बोन है? तो वो बोन जो कि किसी टेंडन के साथ रिलेट होगी या किसी जॉइंट कैप्सूल के आगे होगी या ऐसे होगी, तो वो हमारे पास सीजमॉइड बोन होगी। इसका फंक्शन ये होता है कि फ्रैक्शन को कम करती है और ब्लड को और फंक्शन को, एक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करती है सीजमॉइड बोन्स। नेक्स्ट लास्ट इज एसेसरी बोन। ये सुपर न्यूमररी बोन्स, ये वो बोन्स होती हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती और कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती हैं। एबनॉर्मल बोन्स होती हैं लाइक रिब्स। अगर आप देखें तो टोटल जो रिब्स होती हैं 12 होती हैं और वो थोरेसिक रीजन में होती है, थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ रिलेटेड होती हैं, उनको हम थोरेसिक रिब्स बोलते हैं। सर्विकल रिब एक्स्ट्रा रिब होती है जो फर्स्ट रिब्स के ऊपर हमारे पास C7 से आती है, तो ये एक्स्ट्रा रिब है, ये हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, जिसको हम एसेसरी बोन्स कहते हैं। इस तरह लंबर रिब्स जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। इस तरह अक्सर आपने एग्जांपल में देखा होगा कि स्यूचर्स जो हमारे पास स्कल की 2 बोन्स मिलती हैं तो स्यूचर्स बनते हैं। स्यूचर्स अक्सर औकात वहाँ पर भी एक स्यूचर की बोन हो जाती है, वो भी इरेगुलर सी बोन होती है, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हम देखें डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल।